नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट संस्कृत पेडागोजी 2023 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आवश्यकता है इन प्रश्नों की। यदि आप इन प्रश्नों को देखकर जाते हैं तो पेडागोजी में आप 15 में 15 प्रश्न हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवेत्। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो त्रिभाषा सूत्र जो दिया था वो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र की जो प्रथम भाषा है, जो पहली भाषा है, वो हमारी है मातृभाषा। बच्चे को मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए। काचित बाला यदि मातृभाषा सम्यक्तया पठती तरह, एक बालिका यदि मातृभाषा का उपयोग कर रही है और मातृभाषा का उपयोग करके पढ़ती है तो वो क्या करना चाहती है, क्या कौशल विकसित हो रहा है उसके अंदर? तो सा स्वपठन कौशल से उपयोग, स्वयं पढ़ रही है वह और अपने पठन कौशल को विकसित करना चाहती है और पठन कौशल का उपयोग कर रही है। निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा क्रियते। तो निदान जानना, निदान माने जानना, डायग्नोस्टिक। यदि विद्यार्थी को जानना है, निदान करना उसका, तो विद्यार्थी के स्तर को जानना पड़ेगा। तो विद्यार्थी ना स्तर ज्ञातम, विद्यार्थी किस स्तर पर है उसके स्तर को ज्ञात करना। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम न, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम न, यदि एक शब्द का ज्ञान होना, तस्य अर्थसम ज्ञानम, उसका अर्थ जानना जरूरी है। आपको एक शब्द हो या अनेक शब्द हो, उनका ज्ञान जरूरी है, उनका अर्थ जानना जरूरी है। बहुभाषिकता कक्षाया साधन रूपेण, बहुभाषिक कक्षा एक साधन का रूप होती है। कब? जब छात्रा भाषण में उपयोग, जब छात्र स्वयं अपने भाषण का उपयोग करता है, छात्र स्वयं अपने विचारों को उत्पन्न करता है। डिस्ग्राफिया वर्तते, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया विकार किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लिखित भाषाया बोधे, तो डिस्ग्राफिया लिखित भाषा से संबंधित है और डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कविता पाठनम क्रियते। कविता का पाठन करते समय क्या विचार उत्पन्न होते हैं, क्या बोधगम्यता आती है बच्चे के अंदर? तो कविता पाठन क्रियते करते समय विचारणाम बोधार्थम, विचारों में विचारों का ज्ञान होता है, विचारों को समझने लगता है बच्चा, उनका बोधगम्यता हो जाती है बच्चे के अंदर। वाचन संदर्भम संचय कौशलम, वाचन बोलने के संदर्भ में कौन सा कौशल संचय होता है? तो टिप्पणी निर्माणम, टिप्पणी, बच्चा आपस में बातचीत करता है तो उसके टिप्पणियों का क्या होता है? निर्माण होता है। सारांश लिखतुम द्वि कौशले, सारांश लिखते समय द्वि कौशल कौन कौन से हैं? तो सारांश लिखते समय द्वि कौशल हैं मुख्य सामान्य और बिंदु संज्ञान, मुख्य सामान्य बिंदु संज्ञान द्वि कौशल हैं। श्रुत लेखस्य उपयोगिता वर्तते, सुनकर लिखना, इमला, जिसे इमला बोलते हैं, श्रुत लेखस्य उपयोगिता, सुनकर लिखते समय कौन सी उपयोगिता होनी चाहिए? तो हस्त लेखस्य शोभनाम, यानी कि जो हमारा हैंड राइटिंग है, जो हाथ से हम जो लिखते हैं वो कैसा हो? शोभनीय हो। कक्षाया नियंत्रणम, और कक्षा का क्या हो? नियंत्रण हो, कोई भी शोरगोल ना हो, ताकि बच्चा शब्द को सही तरीके से सुन पाए। भाषाया शिक्षणे या केंद्रा भवति, भाषाया शिक्षणे या केंद्रा भवति, भाषा शिक्षण में प्रमुखता केंद्र क्या है? तो भाषा शिक्षण में जो प्रमुखता केंद्र है वो है बालक, भाषा शिक्षण में जो प्रमुखता केंद्र है वो बालक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संस्कृत किम परिवार मुख्य भाषा। तो संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? संस्कृत किम परिवार मुख्य भाषा, तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है वेदांग भेदा, वेदांग के कितने भेद हैं? तो वेदांग के 60 भेदा, वेदांग के 6 भेद हैं। लेखक नर्तक में कौन सा प्रत्यय है? व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या बताता है? तो थॉर्नडाइक, पावलोव है, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी सिद्धांत बताता है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण, दृढ़ीकरण और अभ्यास द्वारा सीखता है। तो अनुकरण, दृढ़ीकरण और अभ्यासम, यानी कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के माध्यम से बच्चा सीखता है। ये थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था। भाषाया कौशलानी संति, भाषा कौशल कितने होते
हैं। तो भाषा कौशलानि सन्ति, तो भाषा कौशल चत्वारः सन्ति, तो भाषा कौशल 4 होते हैं। संस्कृता पाठ्य सहगामी क्रियाएं, संस्कृत पाठ्यक्रम की सहगामी क्रिया कौन कौन सी हैं? तो वो है वाद विवाद और विचार गोष्ठी, यानी कि अपने विचारों को उत्पन्न करना, और विचार गोष्ठी अपने विचारों को उत्पन्न करना और समूह चर्चा करना। संप्रीति, संप्रीति का अर्थ क्या होता है? इस समय। संप्रीति का अर्थ क्या होता है? इस समय। और चिरात का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा समय। चिरात का अर्थ होता है समय और संप्रीति का अर्थ होता है इस समय। व्याकरण शिक्षण रीति वर्तते, व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो वो आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत के मूल्यांकन में कौन सी प्रयोजना है, कौन सा प्रयोजन है? तो विषय ज्ञान से परीक्षण, विषय का ज्ञान का परीक्षण करना, यानी कि जो विषय है उसके ज्ञान का परीक्षण करना, ये संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन है। संति पदे धातु अस्ति, संति पदे धातु अस्ति, संति पद किस धातु से लिया गया? तो वो अस धातु से लिया गया है। अर्जितवान और अनिष्टवान में कौन सा प्रत्यय है? तो अर्जितवान और अनिष्टवान में कतवतु प्रत्यय है। अगला जो प्रश्न हमारा, वो प्रश्न हमारा अगला प्रश्न, कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम, कविता वाचन में प्रमुख क्या है? कविता बोलते समय सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है? तो वो हमारे स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, स्वयं की प्रतिक्रिया करे बच्चा और उसका प्रदर्शन करे। पठन कौशलम, पठन कौशलम का क्या अर्थ है? तो पठन कौशल कब विकसित होता है बच्चे के अंदर? जब पाठ से अर्थ करना, बच्चा पाठ का अर्थ जान जाता है। पठन कौशल में अर्थ को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम भाषा कौशलम, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं। चिंतनम, ये चारों के चारों कौशल अंतर संबंधित होते हैं। तो श्रवणम और पठनम ये ग्रहणात्मक कौशल हैं, और भाषणम और लेखनम ये उत्पादक कौशल, ये अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं। मूल्यांकनम क्या है? तो मूल्यांकनम क्या है? मूल्यांकन क्यों किया था बच्चे का? लक्ष्य सिद्धि मापने के लिए, उसकी लक्ष्य सिद्धि मापने के लिए कि बच्चे ने कहां तक अपना लक्ष्य हासिल किया है। अवबोधनम दुर्बलता कारणम, दुर्बलता, ज्ञान की दुर्बलता जानने के लिए क्या करेंगे आप? बच्चे का ज्ञान जानना, उसकी कमजोरियों को जानना है तो क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षणम बोध अभावम, निदानात्मक परीक्षण करना और उसके बोध का अभाव करना। भाषाया मुख्य रूपेण भवति, भाषा का मुख्य रूपेण क्या है? तो भाषा का जो मुख्य रूपेण है वो है मौखिकी। रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन किसका रूप है? तो रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन रूपेण, तो रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन का रूप है। भाषा अधिगम समय त्रुटि, भाषा अधिगम के समय त्रुटियां हैं वो बाधका भवंती, यानी कि बाधक तो होती हैं, लेकिन कब? वो बच्चा जैसे जैसे सीखता चला जाता है और बच्चे के अंदर क्या सुधार होता चला जाता है। तो लेखन कौशले विकास समय शिक्षका मुख्यतः अवधारित, लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक मुख्यतः किस अवधारित क्या करना चाहता है? तो भावों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकम, भाषा विज्ञान के तंत्र में हमारे लिए मानसिक शब्दकोश कथ्यते, मानसिक शब्दकोश क्या है? तो वह लेक्सिकॉन पद विज्ञान, लेक्सिकॉन पद विज्ञान, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। रचनात्मकता वादस्य सिद्धांतों चेत भाषा छात्रा वर्तते, रचनात्मकता लाने के लिए कौन सा सिद्धांत भाषा में छात्रों के लिए अग्रसरी है? तो वह ज्ञान से पुनः प्रस्तुतिकरण, अपने ज्ञान का बच्चा स्वयं प्रस्तुतिकरण करे, ज्ञान का पुनः बार बार प्रस्तुतिकरण करे, ज्ञान को बार बार प्रदर्शित करे। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक कक्षाया पाठ्य पुस्तकम, शिक्षक कक्षा की पाठ्य पुस्तक सक्रिय बोधनार्थम प्रेरित, शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को सक्रिय रखना चाहता है, तो कौन सा क्या प्रेरित करना चाहता है? तो स्वयं प्रश्न पृच्छन्ति, बच्चा स्वयं प्रश्न पूछे, स्वयं प्रश्न पूछने के लिए क्या हो? उत्सुक हो, तो सक्रिय क्लास हो जाएगी, कक्षा कैसी हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी। भाषाया अंतर्निहितम अंतर्निहितम जन्मगता क्षमता, भाषा अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है, तो ये कथन चॉम्स्की साहब ने दिया था। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, लक्ष्य केंद्रित कक्षाया भाषा अभ्यासी, लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा अभ्यास के समय क्या जानना चाहिए? तो रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। चिकित्सा शास्त्र प्रेरणता, चिकित्सा शास्त्र के प्रेरणता कौन है? तो वो चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत।
व्याकरणम लक्षणम, व्याकरण का लक्षण कौन सा है? तो वो भाषा सिद्धांत, भाषा सिद्धांत। लेखन कौशलम महत्वपूर्णम, लेखन कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्या है? वो है शुद्ध वर्तनी। तो लेखन कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध वर्तनी। अगला है सूक्ष्म पेशीय कौशलम, तो सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा है? तो वो हमारा लेखनम। सूक्ष्म पेशीय कौशलम तो कौन सा? लेखनम, क्योंकि हाथ के द्वारा लिखा जाता है तो युका पेशीय कौशल। अनुमानम एका उपकौशलम, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना एक उपकौशल है। और अर्थम ज्ञानस्यम, तो वो पठनस्य कौशल है, पठन के संदर्भ में अर्थ जानना, अनुमान लगाना, ये उपकौशलम। भाषाया व्याकरणम शिक्षणम समीकरणाय, तो भाषा व्याकरण में शिक्षण की जो समीकरण है वो क्या होनी चाहिए? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुद्धताया। तो भाषाया व्याकरण शिक्षणम समीकरणाय, तो वो है शुद्धतया। शुद्धतया, कितनी शुद्धता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।